सीताराम सीताराम कहिए, जही विधि रख राम वही विधि रहिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज समांतर श्रेणी लेकर फिर उपस्थित हूँ। आज क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। दिया गया है दोस्तों कि समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद जो है कि 420 एकदम में आराम से मीठी मीठी आवाज में हल करेंगे। हल क्या है? सबसे पहले श्रेणी दिया गया है, ठीक है। जब श्रेणी दिया गया है लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद तो प्रथम पद ए कितना हो जाएगा दोस्त? 21 हो जाएगा। प्रथम पद कितना हो गया? ए हमारा कितना हो गया? 21 हो गया। सार्वंतर कितना हो जाएगा? सार्वंतर, सार्वंतर यानी डी हमारा कितना हो जाएगा? दूसरा पद माइनस पहला पद यानी T2 माइनस T1, तो 42 माइनस कितना हो गया? 21, बराबर में कितना आ जाएगा? 21 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हमारा क्या कर रहा है, तो एनवा पद हम क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। कौन सा पद? समांतर श्रेणी इतने कौन सा पद 420 होगा, मतलब एनवा पद में कौन सा पद हमारा 420 होगा। और जो कि लास्ट वाला पद कितना दिया हुआ है? 420 दिया हुआ है, यानी कि ये अंतिम पद हो जाएगा। अंतिम पद का मतलब टीएन, अंतिम पद टीएन कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा। तो एनवा पद है ना, तो एन इजकल टू काची वाट, हमारा एन काची है निकालना है। क्लियर? तो चलिए अभी हम लोग चलेंगे सूत्र से। फार्मूला का होता है टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का हो गया डी। टीएन का मान कितना दिया हुआ है? 420। ए का मान कितना है? 21 है, प्लस एन तो है नहीं, एन निकालना है, एन माइनस 1, और डी हमारा कितना है? डी कितना है? 21 है। क्लियर? चलिए कितना हो जाएगा? 420 बराबर 21 प्लस 21 में एन से गुना होगा, कितना हो जाएगा? 21 से माइनस 1 में 21 से गुना होगा, क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। क्लियर? ये माइनस प्लस ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। 420 बराबर काची हो गया? 21 एन, तो एन बराबर काची हो जाएगा? 420 बटे 21, काटिए 21 गुना कितना हो गया? 42। 21 गुना कितना होता है? 42, यानी 20। एन का मान काची आ गया? 20 आ गया। एन बराबर काची हो गया? 20। अतः हम लिख सकते हैं, अतः 20वां पद कितना होगा? 20वां पद 420 होगा। 20वां पद का होगा? 420 होगा। यही हमारा का हो गया? फाइनल आंसर हो गया। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है? समांतर श्रेणी 3, 10, 17 का कौन सा पद उसके 93 पद से 84 का है अधिक है। यहाँ श्रेणी दिया हुआ है कितना बाबू? हल चलने रहा है जी। श्रेणी कितना दिया हुआ है? लिखेंगे श्रेणी बराबर कितना हो गया? 3, 10, 17। ठीक है। अब इसको मान लेंगे प्रथम पद कितना हो गया? 3, तथा सार्वंतर यानी डी कितना हो गया? दूसरा पद माइनस पहला पद, 10 माइनस 3 बराबर कितना हो गया? 7 हो गया। क्लियर? तो कहता है कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 का है अधिक है। कौन सा पद? यानी हमको एनवा पद ज्ञात करना है। एन इक्वल टू का हो जाएगा वाट, मैंने कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 का है अधिक है। तो आइए ना और लगाइए सूत्र। तो चलेंगे प्रश्न से क्या हो जाएगा? कौन सा पद? तो एनवा पद का मतलब हो गया टीएन। एनवा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है। तो 13वें पद का मतलब T13, और कितना अधिक है बाबू? तो 84 का है अधिक है। अब लगा दीजिए Tn बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू का होता है डी, और
13 कितना हो जाएगा a प्लस 12d और प्लस कितना हो जाएगा 84। क्लियर। आप सब पर इसका वैल्यू पुट कर देंगे। आ रहा है समझ में? अरे आएगा रे बाबा काहे आपको। चलिए तो a का वैल्यू कितना हो गया, a का वैल्यू हो गया 3 प्लस n तो है नहीं, n निकालना है, n माइनस 1 और d का मान कितना है बाबू, d कितना है 7 है, 7 बराबर। फिर a का वैल्यू कितना हो गया 3 प्लस 12 गुने और d का मान 7 है तो 7 रख दिया प्लस कितना 84 हो गया। ये कितना हो गया 3 प्लस गुना करिए कितना हो जाएगा 7 n माइनस के का चीज 7 हो गया बराबर। ये कितना हो गया 3 प्लस बरसते 84 प्लस का चीज 84 हो गया। अब देखिए 3 है माइनस के 7 है तो हम लिख सकते हैं 7 n और माइनस के कितना बचेगा 4 क्योंकि 7 में से 3 घटेगा तो माइनस 4 बचेगा प्लस कितना हो जाएगा जोड़िए 4 4 8 8 और 3 11 के कितना हो गया 1 हाथ में 1 8 8 16 16 कितना हो गया 17 कितना हो गया 171। अब देखिए माइनस 4 है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो लिख सकते हैं 7 n बराबर 171 प्लस कितना हो गया 4 हो गया तो 7 n बराबर का चीज हो गया 175 तो n बराबर का चीज हो गया 175 बटे 7 कह सकते हैं तरह से 25 मतलब ही कट जाएगा बाबू। तो n बराबर का चीज हो गया 25 हो गया। समझे कि नहीं? हम n का मान पूछ रहा था यानी कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 का चीज है अधिक है तो लिखेंगे अतः 25वां पद उसके 13वें पद से 13वें पद से कितना अधिक है 84 अधिक है। राइट जी कोई दिक्कत? चलिए समझ में आ गया तो बढ़िया की बात है। चलिए मिटाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद श्रेणी के किसमें पद से 120 अधिक है। बस सेम पीछे वाला क्वेश्चन जैसा। तो चलिए हल करते हैं। तुम लोग समझने की चेष्टा ध्यान से करल करो एकदम हल्का है और बहुत सारे ये सब ऑब्जेक्टिव में देता है। ठीक है तो चलिए हल में लिखेंगे। पहले लिखेंगे श्रेणी बराबर। ठीक है श्रेणी कितना दिया हुआ है बाबू, श्रेणी दिया हुआ है 3 15 27 39 डॉट डॉट ये श्रेणी हमारा हो गया। ठीक है अब प्रथम पद कितना हो जाएगा तो प्रथम पद कितना हो गया, प्रथम पद ये हमारा कितना हो गया 3 हो गया तथा सार्वंतर कितना हो जाएगा सार्वंतर, अरे हाली बोलो ना तुम लोग जी, सार्वंतर डी कितना हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद 15 माइनस 3 बराबर कितना 12 हो गया। क्लियर। यहाँ तक कोई कहता है कौन सा पद श्रेणी के किसमें पद से 120 का चीज है अधिक है। तब आइए ना अकॉर्डिंग टू प्रश्न से क्या हो जाएगा कौन सा पद यानी एनवा पद, तो एनवा पद का मतलब क्या हो गया टीएन। तो कौन सा पद जो है कौन सा पद है बबुआ ये किसमें पद से, तो ये किसमें पद को हम क्या लिख सकते हैं टी, ये किस लिख सकते हैं ये किसमें पद से कितना अधिक है 120 अधिक है तो प्लस कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। क्लियर। अब सूत्र लगाइए टीएन बराबर क्या होता है तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू का होता है डी और टी ए किसको हम लिख सकते हैं a प्लस 20d। कैसे 20d होता है हम मैंने पिछले वीडियो में कई बार बता चुके हैं। प्लस कितना हो गया 120 हो गया। क्लियर। अब मान रख दीजिए a का मान कितना है 3 है, ध्यान रखिए 3 प्लस एन तो निकालना है कौन सा पद एन निकालना है बाबू तो एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 12 है बराबर फिर ए का मान कितना हो गया 3 प्लस 20d तो 20 गुने कितना 12 प्लस कितना 120 कितना हो जाएगा ये 3 प्लस 12 में n से गुना होगा 12 n माइनस 1 में 12 से गुना होगा 12 बराबर कितना हो गया 3 प्लस और 20 बढ़े कितना होता है 20 देंगे 200 अब 1 गुना 40 यानी 240 प्लस कितना 120। अब यहाँ देखिए 3 प्लस माइनस के 12 ने तो ये कितना 12 n माइनस के कितना बचेगा 8 3 नहीं 9 3 12 जी तो 9 हो जाएगा बराबर में। अभी सब के जोड़िए, सब के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 आई कितना
कितना हो गया 3 और 2 4 2 6 और 2 1 3 कितना हो गया जी 363 सही जोड़े हैं ने 12 इन बराबर कितना हो गया 363 आई माइनस में उधर जान के कैसे हो जाएगा प्लस में कितना हो गया 9 12 इन बराबर कैसे हो जाएगा 12 इन बराबर 363 का मान कितना हो जाएगा 2 3 12 के 2 यानी 372 होगा जी एन बराबर कैसे हो जाएगा एन बराबर हो जाएगा 372 बटे कितना 12 भागा दे दीजिए इसे 12 में भागा दीजिए कितना से 372 से 12 तिया 36 12 तिया कितना होगा 36 सात में छो गया एक कट गया 12 कम 12 कट गया क्या मतलब बाबू 31 मतलब तो ये कौन सा पद निकल गया 31वां पद निकल गया 31वां पद जो होगा इस श्रेणी के दिए गए श्रेणी के कौन सा पद श्रेणी के किसमें पद से 120 अधिक होगा तो कौन सा पद 31वां पद होगा है ना आप लिख सकते हैं अतः 31वां पद 31वां पद 21वें पद से 120 अधिक है 21वें पद से काची है 120 अधिक है यही हमारा काची हो गया आंसर क्लियर आगे समझ में चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मिटाते हैं इसको अरे दीदी तेरा देवर दीवाना है चलिए अगले क्वेश्चन क्या है जी एन के किस मान के लिए समांतर श्रेणी इतना और इतना के एनवें पद काची होगा समान होगा राम बाबू दो गो श्रेणी दिया हुआ है ठीक है तो एक एक करके दोनों को निकाल लेंगे और दोनों को आपस में काची कर देंगे बराबर कर देंगे तो पूछ रहा है कि एनवें पद समान होगा मैंने कौन सा मान जो होगा कि दोनों आपस में काची हो जाएगा बराबर हो जाएगा चलिए आइए समझते हैं लिखेंगे हल में क्या हो गया देखिए सबसे पहले यहाँ दो श्रेणी दिया हुआ है तो प्रथम श्रेणी बराबर लिखेंगे प्रथम श्रेणी तो प्रथम श्रेणी काची है प्रथम श्रेणी बराबर काची दिया हुआ है 63 है 65 है 67 है डॉट डॉट ठीक है तो प्रथम पद कितना हो जाएगा इसका प्रथम पद यानी एक कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा तथा सार्वंतर कितना हो जाएगा सार्वंतर डी कितना हो जाएगा 65 माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद तो 65 माइनस 63 बराबर कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा अब काची कह रहा है दो श्रेणी होगा एन में पद समान होंगे यहाँ तक कोई दिक्कत तो अब क्या करेंगे तो लिखेंगे एनवा पद कौन सा पद एनवा पद का मतलब टीएन काची हो गया एनवा पद यानी टीएन बराबर फॉर्मूला काची होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू काची हो गया डी हो गया ठीक है एनवा पद टीएन हो गया तो ए का वैल्यू कितना है बाबू ए का वैल्यू हो गया 63 प्लस एन तो है नहीं तो एन माइनस 1 इंटू डी कितना दिया हुआ है डी हमारा 2 है कितना हो जाएगा 63 प्लस 2n और माइनस के काची 2 अभी कितना हो जाएगा 63 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा 61 प्लस कितना हो गया 2n हो गया क्लियर यहाँ तक आ गया समझ में अब चलेंगे अब चलते हैं दूसरा श्रेणी बराबर दूसरा श्रेणी बराबर तो दूसरा श्रेणी कितना है 3 10 17 3 है 10 है और कितना है 17 है ठीक है तो इसमें प्रथम पद कितना हो जाएगा प्रथम पद हो जाएगा इसमें प्रथम पद हो जाएगा 3 तथा सार्वंतर काचे हो जाएगा सार्वंतर इसका हो जाएगा 10 माइनस 3 यानी 7 हो गया सार्वंतर इसका काचे हो गया 7 हो गया तो फिर इसका भी एनवा पद लिखेंगे तो एनवा पद यानी टीएन बराबर काचे हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू काचे हो जाएगा डी हो जाएगा क्लियर एनवा पद तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 तो लिखेंगे 3 प्लस एन माइनस 1 एन माइनस एन का वैल्यू है नहीं डी का मान कितना निकला है 7
ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस कितना हो गया 7। अब हम इसको लिख सकते हैं 7n, ये 3 प्लस में और माइनस में 4 है, तो माइनस की काची बचा 4 बचा, 4 3 7 होता है। तो एक का वैल्यू आ गया, पहला श्रेणी का वैल्यू होगा 61 प्लस 2n और इसका वैल्यू आ गया 7n माइनस 4। तो प्रश्न से काची हो गया प्रश्न से। अब क्या करेंगे, दोनों को आपस में बराबर कर, कह रहा है बाबू कि n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी इतना और इतना, ये nवें पद का क्या होगा समान होगा यानी बराबर होगा, तो दोनों का आपस में बराबर कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा 61 प्लस 2n बराबर फिर कैसे हो जाएगा 7n और माइनस के कैसे हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये जात है 61 इधर 61 माइनस में इधर लाएंगे तो कैसे हो जाएगा प्लस बराबर कितना है 7n है प्लस में 2n है उधर जाएगा तो माइनस में 2n हो जाएगा, कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। 7 में से 2 गया तो कैसे बचा 5, 5n हो गया। ठीक है, तो n बराबर हम लिख सकते हैं 65 बटे का 5, कितना मतलब है 13 पचे 65, तो n का वैल्यू काची आ गया 13 आ गया। यही हमारा काची हो गया फाइनल आंसर, यानी 13वें पद काची होगा, ये दोनों समांतर श्रेणी के लिए काची होगा, दोनों श्रेणी के लिए समान होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग के अच्छा जरूर लग रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटा देंगे। चलिए आइए देखिए अगले क्वेश्चन है 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच पड़ते हैं, मतलब 10 और 250 के बीच 4 के कितना गुणज होगा। चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले, अरे हल्ला हल्ला नहीं जी, 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच, तो हम लिखेंगे 10 और 250 के बीच 4 का गुणज, 4 का गुणज बराबर, मतलब 10 और 250 के बीच 4 का गुणज। तो देखिए यानी गुणज का मतलब 4 से डिवाइड होता है, जैसे 4 का 4 4 गुना 8 4 12, इस तरह से 4 का गुणज हो गया। तो कितना हो जाएगा बाबू 4 8 12 16 20, ठीक है, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच पड़ते हैं, 10 और 250 के कच्चे होते हैं बीच पड़ते हैं, तो कितना हो गया 248 और कितना 250, यहाँ तक समझे 4 8 12 16 20, ठीक है, और लास्ट में कितना हो गया 250, 250 बोल रहा है ना, 4 के कितने गुणज 10 और 250 के कच्चे होते हैं बीच पड़ते हैं। यहाँ पर देखिए समझने की चेष्टा करिए, 10 और 250 के बीच का, तो 10 जैसे हम मान लीजिए 10 है तो 10 और 250 के बीच, तो ये सब हो गया और यहाँ तक हो गया, क्योंकि ये 10 की इधर ये सब 10 से छोटा हो जाता है, 4 और 8 जो है कि 10 से छोटा हो जाता है, और 250 से लास्ट वाली संख्या कितना है 248, तो ये इसका का होता है नीचा होता है। बाकी ये जो दोनों संख्या है, बाकी ये जो दोनों संख्या होगा बाबू ये हमारा नहीं होगा, और एक ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमसे पूछा कोची कि 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच होंगे, तो 10 और 250 के बीच कौन कौन हो गया 12 हो गया 16 हो गया 20 हो गया, इस तरह से लास्ट वाला संख्या का हो जाएगा 48 हो जाएगा। समझ में आया, क्योंकि ये 10 और 250 है, क्योंकि 10 4 और 8 जो है कि 10 से नीचा है, 4 और 8 10 से नीचा है, दोनों को नहीं ले सकते हैं, हालांकि 4 और 8 10 4 का गुणज जरूर है, लेकिन हमको 10 से कच्ची करा 10 और 250 के बीच का रहने 10 के नीचे वाला संख्या नहीं लेंगे, इसलिए दोनों संख्या नहीं होगा और ये 250 भी नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच वाला लेना है, समझे। तो यहाँ पर अब हमारा ये काची अब लिखेंगे श्रेणी बराबर, ये हमारा काची बन गया श्रेणी बन गया, तो श्रेणी काची बन गया हमारा 12 16 20 डॉट 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 कितना हो गया 248। इसलिए प्रथम पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा, प्रथम पद यानी a बराबर का हो जाएगा 12 तथा सार्वअंतर का हो जाएगा, सार्वअंतर
4 1 तो डी हमारा का चीज दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 16 माइनस 12 बराबर का चीज हो गया 4। और अंतिम पद अंतिम पद टीएन को कहते हैं, ये कितना हो जाएगा 248 हो जाएगा। अंतिम पद का हो गया 248 हो गया। ठीक है, अब सूत्र लगा दीजिए। सूत्र से क्या होता है, टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का हो गया डी हो गया। तो टीएन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 248, तो ए हला 248 बराबर ए का वैल्यू कितना बाबू 12 प्लस एन है नहीं, एन तो निकालना है, एन माइनस 1 और डी कितना है, डी हो गया हमारा 4 हो गया। क्लियर, ये कितना हो जाएगा 248 बराबर 12 प्लस गुना करिए तो ये हो गया 4n माइनस का हो गया 4। ये कितना हो गया 248 बराबर 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 8 प्लस का हो गया 4n, प्लस में इधर लाइए माइनस में हो जाएगा, तो 248 माइनस के का हो गया 8 बराबर का हो गया 4n। कितना बचेगा 240 बराबर का हो गया 4n। तो n बराबर का हो गया, n बराबर हो गया 240 बटे काची 4, तो 4 छक कितना 24, यानी 60 मरतबे कट जाएगा। तो n का मान काची आ गया 60 आ गया। यही हमको काची कह रहा था, निकालेल कह रहा था। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि 10 और 250 के बीच कितने संख्या 10 और 250 के बीच कितने गुणज होंगे, तो 10 और 250 के बीच 60 गुणज होंगे। लिखेंगे अतः 10 और 250 के बीच 4 का गुणज बराबर कितना होगा 60 होगा। यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर, आ गया समझ में? चलिए समझ में आ गया है तो अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। फिर परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के मुझे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी समांतर श्रेणी का पीवे क्यूवे तथा आरवे पद क्रमशः ए बी सी हो तो सिद्ध करना है कि a इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू क्यू माइनस पी बराबर काजी करना है 0। ये हम लोग को काजी करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले बाबू इसको क्या करेंगे, मान लेंगे। माना कि प्रथम पद इसको देखिए ए नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए ए बी सी पहले से दिया हुआ, तो ये मानिएगा थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए प्रथम पद का मान लेंगे एक्स मान लेंगे। प्रथम पद का हो गया एक्स हो गया, और सारवंतर तथा सारवंतर का हो जाएगा सारवंतर का हो गया डी हो गया। ठीक है, प्रथम पद एक्स मान लिया, सारवंतर का हो गया डी हो गया। तो सूत्र से लगाइए, सूत्र से चलेंगे, सूत्र से टीएन बराबर फॉर्मूला का होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का हो गया बी हो गया। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, कहता क्या है, कहता है पी में क्यू में तथा आर में पद ए बी सी है, तो लिखे पी में पद है ना, पहला का चीज है पी में पद, पीवा पद या पी में पद। पी में पद का मतलब यहाँ टीएन का जगह पर टीपी लिखाएगा, क्या चीज लिखाएगा टीपी, तो टीपी बराबर का हो जाएगा ए प्लस, ए का वैल्यू कितना है एक्स, एक्स प्लस एन माइनस 1, तो एन के जगह पर पी है तो पी माइनस 1 इंटू डी है तो डी हो गया। क्लियर, अब क्या करता है पी में पद ए होगा, देखिए पी में क्यू में तथा आर में पद ए बी सी, तो पहले कहा पी में पद, तो पी में पद कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, तो पी में पद काची हो जाएगा ए हो जाएगा, तो पी के जगह पर हम क्या लिखेंगे ए लिखेंगे, तो ए बराबर काची हो जाएगा एक्स प्लस गुना करिए कितना हो जाएगा पी डी माइनस काची हो गया डी हो गया। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्लियर, अब देखिए क्या करेंगे, इसमें देखिए कह रहा है कि a इंटू क्यू माइनस आर, तो ये जब हमारा रे, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें माइनस क्यू आर से दोनों तरफ गुना कर देंगे, क्योंकि दोनों तरफ गुना बराबर से करने पर कोई दिक्कत नहीं है, इधर से भी माइनस क्यू आर से गुना, उधर से भी क्यू आर से गुना, तो क्या करेंगे लिखेंगे कि दोनों तरफ
Q माइनस आर से काची करने पर, Q माइनस आर से गुना करने पर, गुना करने पर, तो गुना कर दीजिए। देखिए तो A इंटू काची हो जाएगा Q माइनस आर, और इधर काची हो जाएगा x प्लस पी डी माइनस डी, और गुना कितना से Q माइनस आर से, क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। जैसे वैसे ही लिखिए A इंटू Q माइनस आर बराबर, अब गुना करिए काची हो जाएगा, ये गुना करेंगे बाबू तो काची हो जाएगा क्यू एक्स या एक्स क्यू लिख सकते हैं, काची हो जाएगा टी क्यू, क्यू एक्स लिखिए बढ़िया रहेगा, काची हो गया क्यू एक्स। अब माइनस आर से गुना करेंगे तो काची हो जाएगा माइनस के आर एक्स। अब देखिए प्लस के काची हो जाएगा पी डी क्यू में गुना करेंगे तो पी डी क्यू हो गया, ठीक है। अब माइनस काची हो जाएगा, अब आर से गुना होगा इसमें तो पी डी आर हो जाएगा, ठीक है। अब काची हो जाएगा, अब माइनस की काची हो जाएगा, इस डी और क्यू होगा तो काची हो जाएगा डी क्यू, डी क्यू हो गया। अब माइनस माइनस काची हो जाएगा प्लस, काची हो गया ये डी आर बन जाएगा, काची हो जाएगा डी आर, डी आर हो गया। क्लियर, ये समीकरण काची हो गया हमारा एक निकल गया, ये समीकरण काची है एक है। अब चलेंगे बाबू, फिर क्या कहता है पीवे पद, अब काचा है क्यूए पद लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्यूए पद, क्या हो गया क्यूए पद। क्यूए पद का मतलब काची हो गया, क्यूए पद का मतलब हो गया टी क्यू, तो टी क्यू बराबर काची हो जाएगा, फिर इसी पर सेट करेंगे ए प्लस एन, अरे हल्ला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा एक्स, तो एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो एन के जगह पर काची हो जाएगा क्यू माइनस वन इंटू काची हो जाएगा डी हो जाएगा। तो क्यूए पद कितना होगा, तो क्यूए पद बी होगा, तो क्यूए पद के जगह पर काची लिखेंगे बी लिखेंगे, तो बी बराबर एक्स प्लस काची हो जाएगा, ये क्यू और डी में गुना होगा तो काची हो जाएगा क्यू डी, क्यू डी भी लिख सकते हैं या डी क्यू भी लिख सकते हैं, काची हो गया क्यू डी। अरे काहे तुम लोग नहीं सुन रहे रे, क्यू डी और माइनस के काची हो गया डी हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसमें भी लिखेंगे कि दोनों तरफ कितना से गुना करने पर, आर माइनस पी से गुना करने पर, तो लिखेंगे कि दोनों तरफ आर माइनस पी से काची करने पर, गुना करने पर, गुना करने पर, गुना करने पर, तो देखिए यहाँ काची है पी इंटू क्या लिखेंगे आर माइनस काची हो गया पी बराबर, फिर क्या है एक्स प्लस क्यू डी, एक्स प्लस काची हो गया क्यू डी, एक्स प्लस क्यू डी और माइनस के काची डी, और गुना कितना सो रहा है आर माइनस पी से, आर माइनस पी से काची हो रहा है गुना हो रहा है, जैसे वैसे ही लिख दीजिए इसको बी इंटू आर माइनस पी हो गया बराबर, गुना करिए काची हो जाएगा आर एक्स हो जाएगा गुना होकर, और फिर माइनस के काची हो जाएगा पी एक्स या एक्स पी, पी एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर गुना करेंगे क्यू डी में तो प्लस के क्यू डी आर हो जाएगा, और माइनस के फिर काची हो जाएगा क्यू डी पी हो जाएगा, फिर माइनस पी इसमें गुना होगा, ठीक है। फिर माइनस काची हो जाएगा डी आर, माइनस माइनस प्लस काची हो गया डी पी हो गया। ये समीकरण कितना निकल गया, समीकरण 2 निकल गया। ये क्यूआ पद हुआ। अब क्या करा है आरवां पद, आरवें पद। अब चलेंगे आरवें पद में, आरवें पद, आरवें पद का मतलब काची हो गया, आरवें पद कहाँ है जी, आरवें पद का मतलब हो गया टी आर, काची हो गया टी आर, तो टी आर बराबर काची हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए का वैल्यू कितना हो गया एक्स प्लस आर माइनस काची वन इंटू काची हो गया डी हो गया। अरे अल्लाह नहीं सुनेगी तुम लोग जी, इतना हल्ला किया जाता है। चलिए अब कहता है आर में पद कितना हो सी हो, तो सी बराबर एक्स प्लस गुना करिए कितना हो जाएगा आर डी माइनस का हो गया डी। अब इसको दोनों तरफ कितना से गुना पी माइनस क्यू से गुना, तो लिखेंगे कि दोनों
दोनों तरफ कितना से गुना, P माइनस Q से गुना करने पर, P माइनस Q से काटी करने पर, गुना करने पर लेंगे छेड़ी, ये करी से पीटेंगे तुम लोग का, एक बार बोलो, नहीं सुना पड़ा तुम लोग का, कितना हो जाएगा, C इंटू P माइनस Q हो गया। बहुत गर्मी है। क्या हो गया, C इंटू P माइनस Q बराबर x प्लस आर डी माइनस का जो हो गया D, इसको गुना कितना से होगा, P माइनस Q से, P माइनस Q से क्या करें, गुना कर दें। तो देखिए क्या हो जाएगा, C इंटू P माइनस Q बराबर, अब गुना करिए, P में गुना होगा x में तो क्या होगा, एक एक्स पी हो जाएगा। अब देखिए माइनस क्यू में x से गुना होगा तो माइनस के कितना हो जाएगा, एक्स क्यू, चाहे माइनस क्यू एक्स भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद में फिर गुना होगा इसमें, प्लस कितना, आर डी पी हो जाएगा, आर डी पी, माइनस के कैसे हो जाएगा, आर डी क्यू हो जाएगा, ठीक है। फिर हो जाएगा माइनस के डी पी हो गया, पी और माइनस डी में गुना माइनस के डी पी, और माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। ये समीकरण कितना हो गया, 2 निकल गया। अब क्या करेंगे बाबू, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 को काची करेंगे, आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी तीनों समीकरण को काची करने से, जोड़ने से। तो चलिए तब तीनों समीकरण को जोड़ते हैं। तो पहला काची हो गया, देखिए पहला समीकरण कहाँ निकला, तो पहले बायां पक्ष वाला ले लेते हैं, उसके बाद में दायां पक्ष वाला। तो बायां पक्ष काची है, बायां पक्ष ले लेते हैं, देखिए यहाँ से जे में घबराइएगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखिए a इंटू, पहला ये है ना, तो लिखेंगे a इंटू क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर प्लस, फिर दूसरा का समीकरण का बायां पक्ष कितना है, दूसरा का समीकरण का बायां पक्ष कितना है, b इंटू आर माइनस पी प्लस, और तीसरा का कितना है, तीसरा का कितना है, सी इंटू पी माइनस क्यू बराबर, क्लियर। अब बाया, अब दाहिना पक्ष लीजिए, तो पहला समीकरण देखिए कचिए, क्यू एक्स माइनस आर एक्स, यहाँ सजाइए, क्यू एक्स माइनस के कितना, आर एक्स प्लस पी डी क्यू, प्लस पी डी क्यू माइनस पी डी आर, माइनस पी डी आर माइनस डी क्यू, माइनस के डी क्यू और प्लस के डी आर, और प्लस के डी आर। अब दूसरा का समीकरण लीजिए बाबू, दूसरा का समीकरण काची है, आर एक्स प्लस के आर एक्स है, तो लिखेंगे प्लस आर एक्स, बढ़िया से लिखिए समझ में आएगा, आर एक्स माइनस के पी एक्स, माइनस के पी एक्स प्लस के क्यू डी आर, क्यू डी आर माइनस के क्यू डी पी, क्यू डी पी माइनस डी आर, माइनस डी आर प्लस के डी पी, प्लस के डी पी। उसके बाद में तीसरा समीकरण लीजिए, एक्स पी प्लस के एक्स पी माइनस के एक्स क्यू प्लस के आर डी पी, आर डी पी माइनस के आर डी क्यू, आर डी क्यू माइनस डी पी, माइनस डी पी, अब प्लस के कच्चे हो गया डी क्यू। अब देखिए बाबू बारीकी बारीकी से यहाँ पर समझेंगे कि कौन माइनस में है कौन प्लस में है, और बस तमाम करते चले जाएंगे। तो आइए समझते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा, तो देखो डी आर प्लस में और डी आर माइनस में, तो ये पहले कैंसिल हो गया, ठीक है। डी क्यू और डी क्यू प्लस में है ना, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर आगे देख सकते हैं आप लोग, और कौन कटेगा, पी डी क्यू
पी डी, देखो पी डी क्यू प्लस में है, देखो पी डी क्यू माइनस में, ये कट गया, ठीक है। पी डी आर माइनस में, और कहां पर है पी डी आर, देखो ये पी डी आर और पी डी आर, ये हो गया। अब पी डी क्यू आर कहाँ है, पी डी क्यू और देखिए डीपी प्लस में और डीपी माइनस में, ये कट गया। आर डी क्यू जो यहाँ से यहाँ ये कट गया, आर एक्स यहाँ से ये कट गया, क्यू एक्स यानी यहाँ से ये कट गया, एक्स पी चाहे पी एक्स ये कट गया। अब बचा है कहाँ पे क्यू, देखिए यहाँ ये नहीं कटा है ना। चलिए तो देखिए हमने क्या पाया बाबू, ये सभी से कितना आ गया, 0 आ गया। यानी हमने पाया कि a इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू बराबर कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। हमको लाने के लिए क्या कर रहा था, देखिए सिद्ध करने के लिए कर रहा था कि इतना प्लस इतना बराबर का चीज 0, तो यहाँ बराबर का चीज आ गया 0, तो ये का चीज हो गया, प्रूव हो गया। यानी हमने का चीज किया, साबित कर दिया, समझे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।